भारत में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो है बीएससी और दूसरा एनएससी। बीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और एनएससी की 1992 में स्थापना हुई थी। दोनों का सूचकांक क्या है? बीएससी का सूचकांक है सेंसेक्स और एनएससी का निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। दोनों स्टॉक भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, यानी एशिया में चौथे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर आता है जापान का, दूसरे नंबर पर आता है चीन का और तीसरे नंबर पर हांगकांग का। उसके बाद भारत का स्टॉक एक्सचेंज आता है जो कि एनएससी और बीएससी है। तो इसमें सेंसेक्स और निफ्टी इन दोनों इंडेक्स के ऊपर चलते हैं। तो इंडेक्स से हम अनुमान लगाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किधर जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इससे ही भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है। यदि इंडेक्स ऊपर की ओर चल रहा है तो लोगों के भविष्य में उत्साह है, यानी उनका भविष्य अच्छा होने वाला है। यदि इंडेक्स नीचे की ओर गिरता है, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स यदि नीचे की ओर गिरता है तो लोगों के भविष्य में कोई उत्साह नहीं था, मतलब लोग आशावादी नहीं थे। अपन यहाँ एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि 20 जनवरी या तो निफ्टी या सेंसेक्स, कुछ भी मान लीजिए, सेंसेक्स था 7000 पर और 20 अक्टूबर सेंसेक्स 9000 पर पहुंच गया, यानी दोनों के बीच 2100 अंक बढ़े। तो बाजार में यानी 2100 अंक बढ़े मतलब मार्केट 30% की बढ़ोतरी से बढ़ा। जब मार्केट 7000 से 91 पर पहुंचा तो यानी 30% की बढ़ोतरी हुई, यानी लोग अपने भविष्य को लेकर आशावादी थे, उत्साहित थे। तो इंडेक्स को ऐसे अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है। तो इंडेक्स के मार्केट की कभी कोई समय सीमा भी नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 20 अक्टूबर को हमारा सेंसेक्स 9100 पर था। उसी दिन 10:30 बजे सेंसेक्स 50 पॉइंट कम हो गया, यानी दोनों के अंतर कितना आया? 10:30 बजे 50 पॉइंट कम हुए। तो मार्केट में आई इस गिरावट को देखकर यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दिन लोगों का मार्केट में कोई उत्साह नहीं था। तो इंडेक्स इस प्रकार से काम करता है। आई समझ में?